भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग के ऊपर किस प्रकार से और कौन सा जल अर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में भगवान भोले बाबा की पूजा अर्चना करना और उपाय करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि इस महीने बाबा भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी के साथ में पृथ्वी पर अपने ससुराल में भ्रमण करने आते हैं। और ऐसे शुभ समय में यदि सावन सोमवार या पूरे श्रावण माह में शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित किया जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। लेकिन कई भक्त जाने अनजाने में जब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो कई प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं और अपराध कर बैठते हैं। इससे मिलने वाले शुभ फलों में कमी हो जाती है और अशुभ परिणामों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लोग कहते हैं कि हम तो कई सालों से शिवालय में जाकर के शिव जी को जल चढ़ाते हैं, फिर भी हमें कोई पुण्य अभी तक नहीं मिला है, इसका कोई भी परिणाम या फल हमें नहीं मिला है। ऐसे में हम आपको बता दें कि यदि आप किसी शिवालय में जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं या शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहला काम आपको यह ध्यान रखना है कि जल हमेशा अपने घर से ही लेकर जाएं। और यदि आप शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं तो तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कभी भी तांबे के लोटे से भोले बाबा को जब हम दूध चढ़ाते हैं तो वह हमारे लिए नुकसानदायी सिद्ध होगा। इसलिए यदि आप दूध चढ़ाना चाहते हैं भोले बाबा को तो आप दूध स्टील के लोटे में या चांदी के लोटे में या मिट्टी के पात्र में या अन्य किसी पात्र में लेकर ही अपने साथ जाएं और उस पात्र से भोले बाबा को दूध अर्पण करें। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी तांबे के लोटे से भोले बाबा को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। और जो जल आप भोले बाबा के लिए अर्पण करने जा रहे हैं वो अपने घर का ही होना चाहिए, स्वयं का जल होना चाहिए। मंदिर से जल लेकर के भोले बाबा को जब अर्पण करेंगे तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। अपने घर से जल लेकर जाएं और उस जल में एक बिलपत्र जरूर डाल लेवे। तांबे के लोटे में जो मनुष्य बिलपत्र और गंगा जल डाल करके शिवलिंग के ऊपर अर्पण करता है उससे महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि जब हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं तो सबसे पहले शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके दाहिने भाग में भगवान गणेश जी का स्थान माना जाता है, वहां पर जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद बाईं ओर भगवान कार्तिक स्वामी का स्थान माना जाता है, वहां पर जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान भोले बाबा की जो पुत्री है सौभाग्य सुंदरी, उनके निमित्त मध्य भाग में जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद पार्वती माता के निमित्त जलाधारी पर जल अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात ही हमको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करना चाहिए। यदि आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करते हैं तो जो जल आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं उसके छींटे जमीन पर गिरते हैं और उस पर यदि हमारे पांव रखा जाते हैं तो वो भी अशुभ माना जाता है। इसलिए बैठ करके शांतिपूर्वक शिवलिंग के ऊपर आपको जल अर्पित करना चाहिए। और जल अर्पित करने के बाद यदि आप उनको कोई और वस्तु चढ़ाना चाहते हैं, जैसे आप चंदन का तिलक लगाना चाहते हैं तो चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। अक्षत हमेशा गीले करके ही भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद वस्त्र चढ़ाएं, जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं तथा भोले बाबा के ऊपर अबीर गुलाल अर्पण करें। माता पार्वती जी के निमित्त सौभाग्य की वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी, रोली, कुमकुम और सिंदूर, ये वस्तुएं जलाधारी के ऊपर माता पार्वती के निमित्त आप चढ़ा सकते हैं। तथा भोले बाबा को आप बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र हमेशा उल्टे चढ़ाना चाहिए, कभी भी सीधे बिलपत्र भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए।
और जो बिलपत्र हम चढ़ाते हैं वो खंडित नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक रूप से यदि खंडित है तो उनका कोई दोष नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसे में यदि टूटे फूटे बिलपत्र हम चढ़ाएंगे तो उनका पूरा फल हमको नहीं मिलेगा। और बिलपत्र के आगे की जो डंडी होती है उसका भाग तोड़कर 3 पत्तों वाला बिलपत्र ही सबसे शुभ माना जाता है। बिलपत्र चढ़ाने के बाद शमी पत्र चढ़ाएं, कनेर का पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि कनेर का पुष्प चढ़ाने से करोड़ों बिलपत्र चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और भोले बाबा को आंकड़े का पुष्प यानी अकव्वा का पुष्प चढ़ाना चाहिए। धतूरा का पुष्प और फल ये दोनों ही भोले बाबा के ऊपर अर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही भांग और भस्म भी शिवलिंग के ऊपर अर्पण की जाती है। भस्म भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय होती है। भस्म जिसे हम साधारण भाषा में राख भी कहते हैं, हवन की जो भस्म होती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यदि हवन की भस्म आपके पास उपलब्ध नहीं है तो धूप बत्ती से जो भस्म तैयार होती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यह अंगीठी जला करके जो भस्म तैयार होती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर अन्य माध्यमों से कोई भी जली हुई शुद्ध भस्म भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने में आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद भोले बाबा को धूप और दीप दिखाना चाहिए। भोले बाबा के पास में हमेशा शुद्ध घी का दीपक ही जलाना चाहिए। कई लोग तेल का दीपक भी लगा देते हैं, ये तरीका गलत है। शुद्ध घी का दीपक लगाएं और जलाधारी के ऊपर कभी भी दीपक न रखें। हमेशा भोले बाबा के सामने या पास में शुद्ध घी का दीपक रखना चाहिए। और उसके बाद भोले बाबा को भोग लगाएं। भोग या अन्य कोई भी सामग्री जलाधारी के ऊपर आपको नहीं रखना है, वो सारा सामान नीचे रखना चाहिए। और भोग सामग्री के ऊपर एक बेलपत्र रख करके जल आसपास आपको घुमाना चाहिए। उसके बाद पान अवश्य चढ़ाएं। कहा जाता है कि पान के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। पान को एक प्रकार का वरदान मिला हुआ है कि जब तक शिव जी को पान नहीं चढ़ाएंगे उनकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो पान और उसके साथ लौंग इलायची अर्पण करें तथा एक नारियल यानी श्रीफल शिवलिंग के सामने अर्पण करें। ध्यान रखें, कभी भी शिव जी के पास नारियल फोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा नारियल चढ़ा करके उसके ऊपर दक्षिणा रख करके शिवलिंग के समीप अर्पण करना चाहिए। ऋतुफल अर्पण करें और जो भी फल आप चढ़ाते हैं वो भी शिवलिंग के सामने ही आपको रखना चाहिए। उसके बाद भोले बाबा की आरती उतारें और आरती उतार करके और जो परिक्रमा की जाती है वो आधी परिक्रमा ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, यानी कभी भी शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, आधी परिक्रमा ही करना चाहिए। जब हम खड़े खड़े एक ही स्थान पर अपने सीधे हाथ की तरफ घूमते हैं तो हम परिक्रमा पूरी घूम जाते हैं, वो तरीका गलत है। यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको आधे तरफ घूम करके पुनः वापिस आना है, यानी आपको आधी परिक्रमा ही शिव जी की करना चाहिए। जब हम शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं तो वहां पर भी हमको जलाधारी को नहीं लांघना चाहिए, यानी आधी परिक्रमा ही हमको करनी चाहिए। और उसके बाद कथा का श्रवण करें, क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार यदि आप शिवलिंग का या शिव जी का पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से भोले बाबा आपको मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।